नमोस्तु चरश्री। सुभाष जैन मालेगांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। अगर कोई मनुष्य जन्म से उच्च कुल में जन्म लेता है लेकिन उसकी चर्या चंडालों जैसे होती है तो उसका गोत्र उच्च माना जाएगा या नीच माना जाएगा? कृपया समाधान करें गुरुदेव। उच्च कुल और नीच कुल, इसको अपन दो प्रकार से समझते हैं। जैसे मनुष्य गति और देव गति को, इसको उच्च गति, उच्च गोत्र, और त्रियंच गति को, नरक गति को नीच गोत्र। ये तो एक कॉमन हो गया। आचार्यों ने संस्कार के ऊपर भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र कहे गए हैं, और मनुष्य के गोत्र चेंज होते रहते हैं, ऐसा भी आचार्यों ने कहीं कथनचित वर्णन किया है। कोई उच्च गोत्र में जन्म लेता है लेकिन कार्य जो है नीच गोत्र जैसे करता है, गलत कार्य करता है, संस्कार विहीन है, मदिरा आदि सेवन करता हो, मांस खाने लग जाए, जीवों को मारने लग जाए, शिकार आदि करने लग जाए, वेश्या गमन करने लग जाए, पर स्त्री गमन करे आदि अनेक प्रकार के जो व्यसन हैं, बुरे से बुरे जो व्यसन हैं, यदि वह उन प्रकार के कार्यों को करने लग जाता है तो वह उच्च गोत्री होते हुए भी नीच गोत्री का कार्य करता है, तो नीच गोत्री हो जाता है। ऐसा संस्कार में है, क्योंकि उसको कुल परंपरा से संस्कार अच्छे मिलने के बाद बिगड़ गया, अब वो बुरे संस्कार में लग गया, तो संस्कारों के कारण उसको नीच गोत्र है। इसलिए आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। ऐसा जैन दर्शन भी कहता है कि जन्म से आपको महान नहीं मानते हम, कर्म से महान मानते हैं। आप कर्म आपके कैसे हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, दया, करुणा, प्रेम, रहम, नेकी, सद्भावना, वात्सल्य, ये सब आपके अंदर हैं, और आपके अंदर प्रेम है, स्नेह है, ईमानदारी है, ये सब कुछ आपके अंदर है, तो आप जो हैं वो उच्च गोत्र जैसे आपके संस्कार हो जाते हैं। वैसे जन्म से जो गोत्र है वो गोत्र है, लेकिन एक कर्म का भी एक गोत्र है, कि कर्म का गोत्र मतलब आपने कर्म कैसे किए। यदि वो चेंज हो जाएगा, कर्म का गोत्र आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्म में आप गलत हो चालू हो गए, आप शराबी हो गए, कबाबी हो गए, आप मांसाहारी हो गए, आप वैष्णवी हो गए, तो निश्चित ही उस समय आप नीच गोत्र वाले जीव कहलाएंगे, चंडाल जैसी आपकी उपमा हो जाएगी। नमोस्तु चरश्री। राकेश जैन हांसी वाले आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, कोरोना काल एक साथ पूरे देश में सभी जीवों को हुआ, तो क्या सभी जीवों का एक साथ अशुभ कर्म था या नहीं? और इसी कोरोना काल के चलते हम सभी ने घर में बैठकर टीवी के माध्यम से पूरा धर्म ध्यान किया, तो इसका हमें उतना ही पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें गुरुदेव। सामूहिक पाप जब करते हैं तो इस प्रकार से कर्म का उदय आता है। किस प्रकार से हम सामूहिक पाप कर लेते हैं, अनुमोदना आदि कर लेते हैं, तो किसी काल में इस प्रकार से घटना घटती है कि इस प्रकार से बीमारी, महामारी आदि आती है। देखिए आजकल हम टीवी देखते हैं, उसमें यदि हम कोई क्राइम देखते हैं, क्राइम की अनुमोदना करते हैं, तो सारे लोग एक साथ टीवी देख रहे हैं, कितने लोग उसकी अनुमोदना कर रहे होंगे, तो कितने के पाप एक साथ बंधे। और कभी ऐसा संयोग आएगा कि ऐसा उदय आया कि उनको महामारी आदि चपेट में को ले लेती है, तो इस प्रकार से चलता है। निश्चित ही अशुभ कर्म का उदय है कि पूरा देश विदेश अस्त व्यस्त सा हो गया, लोगों का जीवन यापन जो है बड़ा कठिन सा हो गया। लेकिन पाप उदय के साथ साथ पुण्य का उदय भी, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्या उदय है कि उस समय हमारा धर्म ध्यान बढ़ा, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम आदि के माध्यम से क्लासें हुई, स्वाध्याय हुआ, और आप सब लोगों ने बहुत जाप की, तपस्या की, घर का शुद्ध भोजन ग्रहण किया, मौन आदि धारण किया, अपने परिवार के साथ भी रहे, तो इस प्रकार से आपका ये शुभ कर्म का भी उदय था। इसे भी आप भुला नहीं सकते। तो ये यदि चौथे काल में होता तो कैसे बिताते, ना टीवी होती ना कुछ होता, और पंचम काल में कम से कम टीवी, सोशल मीडिया सब रहा, तो आपने को क्या मिला, संयोग मिले, निमित्त मिले बढ़िया से बढ़िया, और आपने अपना लाइफ अच्छे से बिताई, तो आपका निश्चित ही पुण्य का उदय भी रहा। ठीक है ना। तो आप अपने इसको मत समझना कि पाप कर्म का उदय बहुत ज़्यादा रहा, इतना भी नहीं रहा कि आप अपना इलाज ना करा सकें, अपने को ठीक ना करा सकें, और सरकार व्यवस्थाएं ना कर रही हों, या गवर्नमेंट देख भी नहीं रही हो। तो पाप के उदय के साथ साथ पुण्य का उदय भी चला साथ में। नमोस्तु चरश्री। राकेश जैन स्प्रिंग डेल स्कूल
पटेल नगर के ऑनर हैं, वो आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे हम राष्ट्रगान 52 सेकंड में पढ़ते हैं, तो हमें नमोकार मंत्र कितने मिनट कितने सेकंड में पढ़ना चाहिए, उसकी सही विधि क्या है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, नमोकार महामंत्र जो है उसे आचार्यों ने कहा है कि श्वासोच्छ्वास से पढ़िए। श्वास लेते समय नमो अरिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम। फिर श्वास को लेते समय नमो अरिहंताणम, श्वास को छोड़ते समय जो है नमो सिद्धाणम। ऐसे करते जाइए। ऐसा पूरा 5 पदों को लगा लीजिए। पहले नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयर्याणम, फिर नमो वज्रायणम, फिर नमो लोए सव शाहुणम। 3 श्वासोच्छ्वास, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना एक श्वासोच्छ्वास है। तो ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक शुद्ध तरीके से नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है भावों से। अब इसमें जितना समय लगे, जितना सेकंड लगे, जितना मिनट लगे, वो आप देख लीजिए। पर क्रिया इस प्रकार से है जिससे आकुलता नहीं होती है, व्याकुलता नहीं होती है, और नमोकार मंत्र पढ़ने का सही तरीका है। ऐसा हम मानस कर सकते हैं। मानस में हम किसी प्रकार की उंगली नहीं चलाते हैं, ओंठ नहीं चलाते हैं, जीभ्या भी नहीं चलाते हैं, और श्वासों के माध्यम से ही मंत्र को पढ़ते हैं। और एक पद को पढ़ने के बाद दूसरा पद को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर आकुलता जो है वो समाप्त होती है। एक माला यदि कोई व्यक्ति श्वासोच्छ्वास से करता है, उसे एक उपवास में जितनी कर्म की निर्जरा होती है, उतनी उसकी श्वासोच्छ्वास से माला का असर है। ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, कर्म की निर्जरा होती है, शांति आती है, चित्त शांत होता है, शरीर शांत होता है। तो इस प्रकार से यही विधि नमोकार मंत्र की आगम शास्त्रों में मिलती है। नमोस्तु चर्त्री महेश जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब साधु सुबह और शाम को आचार वंदना करते हैं, तो उस समय सुबह की जब आचार वंदना करते हैं तो उसमें 2 कायोत्सर्ग, और शाम की आचार वंदना करते हैं उसमें 4 कायोत्सर्ग करते हैं। तो इसका क्या रहस्य है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। दिन भर के दोषों को दूर करने के लिए आचार्य भगवान शाम की आचार वंदना में 4 कायोत्सर्ग देते हैं, और रात के दोषों को दूर करने के लिए 2 कायोत्सर्ग देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि सुबह 2 क्यों, शाम को 4 क्यों? 3 घंटे का एक पहर होता है। इस प्रकार 8 पहर का दिन और रात होता है। सुबह से शाम तक हमारी प्रवृत्ति चलती है, हमारी क्रिया चलती है। तो उस क्रिया संबंधी जो दोष लगते हैं उसके लिए 4 कायोत्सर्ग, मतलब एक पहर का एक कायोत्सर्ग, तो 4 कायोत्सर्ग हो गए। और रात्रि काल में मुनिराज जो है मात्र 2 पहर ही विश्राम करते हैं। तो 2 पहर नहीं करते हैं तो विश्राम वाले को छोड़ दीजिए, लेकिन जो 2 पहर विश्राम नहीं किया है उसमें स्वाध्याय कर रहे होंगे, उठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, जो भी हलन चलन चल रहा होगा, तो उस संबंधी 2 पहर के 2 कायोत्सर्ग। इस प्रकार से रात्रि के सिर्फ 2 पहर के 2 कायोत्सर्ग हैं, और दिन में चारों पहर में कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है, इसलिए 4 कायोत्सर्ग। तो समझ में आ गया आपको, शाम को 4 और सुबह 2 कायोत्सर्ग करने होते हैं प्रायश्चित स्वरूप में साधु संतों को।